ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, करोड़ों तारे, लाखों ग्रह, असंख्य उल्कापिंड यानी मीटेरॉइड्स और ना जाने कितनी गैलेक्सीज एक साथ मिलकर ब्रह्मांड की रचना करती है। ये देखो, ये है हमारा ग्रह यानी प्लैनेट अर्थ, और यहाँ से बाहर निकलने पर हमें बहुत सारी सेलेस्टिकल बॉडीज यानी खगोलीय पिंड दिखेंगे, जैसे अर्थ की तरह ही दिखने वाले कुछ और ग्रह, कुछ मीटेरॉइड्स, कुछ एस्टेरॉइड्स, कुछ तारे, और यहाँ से पूरी तरह बाहर निकलने पर हमें हमारी आकाशगंगा नजर आएगी। तो चलिए जानते हैं आखिर साइंटिस्ट ने ये आकाशगंगा कैसे ढूंढी और अर्थ की लोकेशन को इसमें कैसे ढूंढा गया। तो अगले 8 मिनट के लिए अपने घर का कोई भी कोना पकड़ लीजिए, कानों में हेडफोन डाल लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए चलते हैं ब्रह्मांड की इस अद्भुत जर्नी पर। 1608 जर्मनी में हंस लेफ्री नाम का एक इंसान रहता था। वह जर्मनी में चश्मे बनाने का काम करता था और पूरे 7 साल मेहनत करने के बाद वह चश्मे बनाने वाला आदमी एक दूरबीन बना लेता है और इसका पेटेंट अपने नाम करने के लिए 1609 में वह एक अर्जी डालता है। ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है और उड़ते उड़ते ये खबर उस वक्त के एक मशहूर साइंटिस्ट, नाम था गैलीलियो गैलीली, उनके कानों में पड़ती है। साल 1609 में गैलीलियो गैलीली मात्र 3 दिन में वही टेलीस्कोप दोबारा बना लेते हैं। मतलब बिना उस पुराने टेलीस्कोप को देखे, बिना उस पुराने टेलीस्कोप को छुए, मात्र 3 दिन में वही टेलीस्कोप दोबारा बन जाता है। और यार, ये वही टेलीस्कोप है जिसकी वजह से हमारा आज का स्पेस साइंस, जिसकी वजह से हमारा आज का स्पेस एजेंसीज और जिसकी वजह से आज की एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करती है। इस टेलीस्कोप से गैलीलियो गैलीली आसमान में देखते हैं और उन्हें अनगिनत तारों का एक समूह नजर आता है। इन तारों को देखकर वे कुछ ऐसा कहते हैं कि उनके द्वारा कहे हुए ये शब्द आज भी नासा, इसरो और अन्य स्पेस एजेंसीज के लिए वरदान है। बल्कि मैं कहता हूं कि अगर ये शब्द नहीं होते तो शायद स्पेस साइंस और एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत ही नहीं होती। वे कहते हैं, कंट्रीज ऑफ इन्यूमरेबल स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर इन क्लस्टर्स टू स्मॉल एंड डिस्टेंट टू बी रिजॉल्व्ड इनटू इंडिविजुअल स्टार्स बाय द नेकेड आइज। यानी असंख्य सितारों की भीड़ में बना हुआ एक समूह जिसमें छोटे छोटे सितारे इतने दूर हैं कि उन्हें नॉर्मल आंखों से देख पाना असंभव है। आज इन्हीं सितारों के समूह को ही हम आकाशगंगा कहते हैं और इस आकाशगंगा का नाम मिल्की वे दिया गया है। साल 1755 में इमैनुअल कांत यह डिस्कवर करते हैं कि मिल्की वे असल में मोशन में है और वह लगातार एक निश्चित गति यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारा सौरमंडल यानी हमारा सोलर सिस्टम आकाशगंगा के बीचों बीच में है, जिसे कि आज की टेक्नोलॉजी ने गलत सिद्ध कर दिया है। हमारा सोलर सिस्टम आकाशगंगा के बीचों बीच नहीं है। आज आकाशगंगा को टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया है। आकाशगंगा में सिर्फ तारे ही नहीं बल्कि हमारा पूरा सौरमंडल है, जिसमें 8 ग्रह और सूर्य भी शामिल है। इसमें अलग अलग गैस, धूल के कण, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स और बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े लाखों करोड़ों तारे हैं, जिनसे ही पूरी आकाशगंगा बनती है। ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं। अब सोचिए, जब एक आकाशगंगा के अंदर इतनी बड़ी धरती समाहित है, और बल्कि धरती नहीं, हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल इसके अंदर है और असंख्य तारे एक साथ मिलकर आकाशगंगा बनाते हैं, तो जरा सोचिए, ब्रह्मांड में अगर ऐसी करोड़ों आकाशगंगाएं हैं तो ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सूर्य हम देखते हैं वह पूरे ब्रह्मांड में केवल एकमात्र सूर्य नहीं है। आई रिपीट, जो सूर्य हम देखते हैं वह इकलौता सूर्य नहीं है। ब्रह्मांड में ऐसे हजारों सूर्य हैं। ब्रह्मांड को पूरी तरह खोल कर रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन मानव सभ्यता और 21वीं सदी का मानव ब्रह्मांड को कितना देख पाया है।
कितने सूरज देख चुका है, कितने ग्रहों को खोज पाया है, कितनी आकाशगंगाएं ढूंढ चुका है, सारी की सारी कहानी सुनाएंगे आपको अगले पार्ट में। जल्दी से जल्दी चैनल को कर दीजिए यार सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके, ताकि हमारी अगली वीडियो आपको सबसे पहले दिखे। तब तक के लिए धन्यवाद।